Hello students, welcome to Snitcher and last lecture. That is the first lecture of this chapter number 7, coordinate geometry. In that lecture, we have discussed what is coordinate geometry and what is the distance formula. We have derived the distance formula. हमने distance formula derive कर लिया था and coordinate geometry को एक डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. आई थिंक उससे आपको सारे आइडिया का एकदम से क्लियर है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है. अगर किसी को क्लियर नहीं अभी तक तो अगेन एक बार वीडियो देख लेना, जरूर आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, अच्छे से केयरफुली दे वॉच करना वीडियो. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1. ये जो एक्सरसाइज 7.1 है दैट इज द ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला. मींस हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था. तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर दूं थोड़ा सा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए होता है? दैट इज यूज्ड फॉर टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. किसी भी टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. तो कैसे टू पॉइंट, सपोज यहाँ पे हमारे पास टू पॉइंट हो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह से x एंड y हो, यहाँ पे y एक्सिस एंड इट इज द x एक्सिस. यहाँ पे कोई पॉइंट A है एंड हियर इज कोई पॉइंट B है. तो A के सपोज कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट है x2 y2. एक किसी भी क्वाड्रेंट में पॉसिबल है. हमने वो भी एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे एक पॉइंट था थर्ड क्वाड्रेंट एंड वन पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला यूज होगा किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट को. ओके, सबके लिए सेम. हम जनरलाइज करें इसको. अगर इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ए एंड बी, तो उसके लिए फॉर्मूला था. तो द डिस्टेंस बिटवीन distance between point A and B, point A and B, जहाँ पे A के कोऑर्डिनेट कोई भी हो, x1 y1 मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेट मीन्स कोई भी नंबर, यहाँ पे लोकेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो वो आएगा. x2 y2 मीन्स जो भी यहाँ पे नंबर होंगे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग वो आएगा. डन. सो टू पॉइंट्स इसलिए हमने इसको x1 y1 x2 y2 बोला. तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज द AB. इसको हम AB कह दे और D भी कह सकते हैं. इसको स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड AB भी कह सकते हैं. A एंड B का डिस्टेंस इज अंडर रूट x2 माइनस x1, दोनों का x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दोनों के y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी टू पॉइंट गिवन हो उसके दोनों के x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन लेना है. मींस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ये कैसे फॉर्मूला है? दैट इज इन द लेक्चर 1, वो हमने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया. ओके, अगर अब आपके पास इस तरह से हो, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x1 माइनस x2. मैंने क्या बोला, जस्ट दोनों के x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन. सो इट ऑल्सो कैन बी x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. अब आप 10th क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है. बट अगर अभी भी आइडिया नहीं आ रहे तो मैं इसको एक एग्जांपल लेके, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको दोनों को एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको आइडिया जाएगा कि दोनों में सेम ही मिलेगा. अगर इसको समझना है तो इसको अगर मैं x1 माइनस x2 लिखना चाहूँ, इफ आई वांट टू राइट दिस x2 माइनस x1 एज x1 माइनस x2, तो ये होता है माइनस आगे आता है. तो इसके लिए मुझे माइनस साइन बाहर लेनी पड़ेगी. देन आई कैन राइट x1 माइनस x2. तब x2 माइनस x1 को वी कैन राइट इट एज माइनस इन ब्रैकेट x1 माइनस x2. अगर मैं इसका पूरा स्क्वायर करूं, इसका मैं पूरा स्क्वायर होगा सेम, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर ही होगा. समझ रहे हो? तो सेम y2 माइनस y1 में भी. यहीं से भी अगर समझ नहीं रहे हो तो हम एग्जांपल से देखेंगे, वहां से तो कंप्लीटली समझ में आ ही जाएगा, क्लियर कट. ओके, ये हो गया इस तरह से भी. बट हम जनरली फर्स्ट वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वन x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1, यही यूज करेंगे. अब अगर आपका कोई पॉइंट ओरिजिन पे, वन पॉइंट सपोज ओरिजिन से मींस किसी भी पॉइंट यहाँ पे ए लोकेट है, उसका सपोज इसको मैं पी कह दूं, कोई भी नेम रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, अल्फाबेट्स में से कोई भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x, 1. देन
इसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का, किसी भी कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो वो डिस्टेंस होता है OP। वो क्या होगा, सेम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होता है 0,0 अंडर रूट OP मींस x2, OP डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 0, तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का y2 माइनस y1 है ना, यहाँ पे जो y2 होगा यहाँ पे जो y1 होगा, y1 इज 0, y2 इज y, तो y माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो जब आपका पॉइंट सिंगल गिवन हो, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड करोगे, कर सकते हो, बट हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसका डायरेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि जो इसका 0 माइनस 0 करने से कुछ नहीं होगा, एज इट इज ही आएगा। तो यहाँ तक क्लियर। तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी पॉइंट का, तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का जस्ट स्क्वायर कर देना है। क्यों जस्ट स्क्वायर आता है, क्योंकि माइनस 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे भी 0, तो वो एज इट इज होगा। तो डन यहाँ तक। किसी को इसका डाउट स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अब देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। ओके, एवरीवन क्लियर ना? ओके, नो डाउट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मींस हमें टू पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है, मींस 2 पॉइंट गिवन है, 3 क्वेश्चन है, उसमें 2 पॉइंट गिवन है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 2,3 एंड सेकंड पॉइंट इज 4,1, 2 पॉइंट है। तो फर्स्ट में नेम दे देता हूँ, नेम सजेस्ट कर देते हैं कि सपोज फर्स्ट पॉइंट है ए, वो हो गए 2,3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी केयर करना, इसको a इज इक्वल टू 2,3 नहीं लिखेंगे, किसी भी पॉइंट को हम इस तरह से नहीं लिखते, हम इस तरह से लिखते a ऑफ 2,3, a इन ब्रैकेट 2,3, देयर इज नॉट a इनटू 2,3। एक पॉइंट a है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,3, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, थोड़ी केयर करना, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा मत राइट डाउन करना, इन एग्जाम तो नेवर। देन तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने कह दिया है एंड सेकंड पॉइंट है हमारा सपोज बी, सिर्फ मैं नेम दे रहा हूँ 4,1। अब आपको जस्ट क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, उसके लिए आपको x2 x1 एंड y2 y1 चाहिए। तो जो हमें पता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए थे, है ना, तो यहाँ पे x1 क्या होगा, तो x1 हो गया हमारा 2, देन y1 इज इक्वल टू आ गया, ओके। देन सेकंड पॉइंट बी लेते हैं, बी में होते हैं जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 एंड y2, तो यहाँ पे b है x2 एंड y2, सो x2 क्या मिला, x2 इज 4 एंड y2 इज 1। समझ रहे हो? अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, आपको और भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। x1 y1 यहाँ पे लिखता हूँ एंड x2 y2 यहाँ पे लिखता हूँ। तो x1 y1 यहाँ पे है 3 इस पॉइंट के लिए, एंड x2 इज 4, यहाँ पे x2 इज 4 एंड y2 इज 1। ओके, तो मैंने जस्ट पॉइंट 1 के यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट 2 के यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमें पास x1 x2 y1 एंड y2 मिल गए। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, इट इज नॉट x1 एंड x2, अब यहाँ पे ही कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे x कॉमा y होता है, x कॉमा y होता है, तो इट इज x1 एंड इट इज x2, इट इज y1 एंड इट इज y2। देन अब डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस AB। यहाँ पे मैं अगर और अच्छे से लिखूं, फर्स्ट टाइम एक बार लिख देता हूँ और फिर तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन given 2 points AB, that is AB is equals to अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now just put the value x2 minus x1, so x2 is, यहाँ पे x2 is 4 minus x1 is 2, 4 x1 is 2, 4 minus 2 the whole square plus y2 is 1 minus y1 is 3, 1 minus 3 the whole square. डन? मेरे साथ कर रहे हो, सो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वेरी गुड।
जिसका आंसर आ रहा है अभी, वेरी गुड, ओके। अभी अगर जिसने स्टार्ट नहीं किया सोल्व करने का, बाय सेल्फ स्टार्ट कर दो सोल्व करने का, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस ये तो बहुत ही सिंपल है। 4 माइनस टू, तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट 4, 2 स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर भी 4। तो हमें यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 4 प्लस 4, इट इज 2 टाइम 4, 4 प्लस 4 मीन्स 2 टाइम 4, 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं ना, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 एंड रूट 2 को एज इट इज क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2। हमारा आंसर आया ए बी इज इक्वल, हमारा डिस्टेंस मिल गया 2 रूट 2। अब मैंने बोला था इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकता हूँ, y1 माइनस y2 भी लिख सकता हूँ। मैं जस्ट एक बार सोल्व करता हूँ यहाँ पे, आपको आइडिया इसीलिए क्योंकि दोनों में से कोई भी डिफरेंस नहीं है, डन। तो अगर मैं x1 माइनस x2 से सोल्व करूँ, तो मैं यहाँ पे साइड में सोल्व करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2, so x1 is 2 माइनस x2 is 4 द होल स्क्वायर। मैं किससे सोल्व कर रहा हूँ, x1 माइनस x2 से, मीन्स 2 माइनस 4 हो गया, प्लस y1 माइनस y2, इसको रिवर्स करके, तो यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्मूला बताया था ना उसके, सेकंड y1 माइनस y2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड 2 स्क्वायर विल बी 4। यहाँ पे देखो सिर्फ साइन चेंज हो गई, प्लस 2 था वो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 था वो प्लस 2 आ गया, बट उसका होल स्क्वायर है तो जो भी साइन चेंज हो तो सेम ही आएगा, इट इज अंडर रूट 8, इट इज 2 रूट 2, है ना सेम। तो अगर आप x1 माइनस x2 से करो, x2 माइनस x1 से, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, डन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन क्लियर। अब आप कर सकते हो 2 एंड 3 बाय सेल्फ। तो एक बार मेरे साथ ट्राई कर लेना, साथ में करने की, आपसे हो ही जाएगा, एक बार ट्राई तो करो एवरीवन। मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो कर ही रहे, बट मुझे एवरीवन सब चाहिए कि सब अपने सेल्फ ट्राई करें। सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड, ओके। सेकंड में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन आर, फर्स्ट पॉइंट ए इज गिवन एज -5, 7, so a is -5, 7 and b second point given is -1, -1, so first तो x1 and y1 is -5 and y1 is 7, तो फर्स्ट पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 and y1, then y2 and x2 and y2 is the coordinate of second point b है, उसका x2 is -1 and y2 is 3, तो x1 y1 x2 y2 मिल गए। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस है ab इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यू, x2 क्या है -1 माइनस x1, तो -5, ओके। ये प्लस ही हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एंड यहाँ पे y2 is 3, y1 is 7, 3 minus 7 the whole square, so it is under root -1 minus plus 5 the whole square, so it is 3 minus 7 minus 4 the whole square. So now under root -1 plus 5 4 square and -4 square, so it is under root 16 plus 16, 4 का square 16 and minus 4 का square भी 16 ही होगा, so it is 2 times 16, 2 times 16, 16 को 2 टाइम ऐड करो, so it is 2 into 16, so done. So AB is equal to मिला under root 2 into 16, इसको हम लिख सकते हैं, so it is AB is equals to अंडर रूट 2 into 16 है, 16 का स्क्वायर होता है 4 रूट 2, से आ गया ए बी इज इक्वल टू 4 रूट 2, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मुझे मिल गया 4 रूट 2, डन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन B1 पॉइंट इज 4 रूट 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, डन। ओके, सेकंड वन डन, आई थिंक किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। थर्ड वन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थर्ड बी है, ओके। यहाँ पे थर्ड में ए एंड बी के बी गिवन है, ए बी, नो इश्यू, सेम मेथड, जस्ट हमें पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है थर्ड में जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उसको कह देते हैं ए,
उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है वेरिएबल में a कोमा b, तो नो प्रॉब्लम, उसको एज इट इज रखते हैं a कोमा b। एंड सेकंड पॉइंट इज b, इसको आप p q भी कह सकते हो, r s भी कह सकते हो, x y भी कह सकते हो। a b मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट जनरली आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है माइनस a माइनस b, तो b इज माइनस a माइनस b, डन। सो x1 क्या होगा, इस x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b। x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट हमारा b है, तो x2 इज इक्वल टू माइनस है, y2 इज इक्वल टू माइनस है। अब स्टूडेंट्स जो जिस तरह से, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, आप सोल्व तो कर लोगे कोई भी सम, बट हमारी मेथड एकदम स्टेप हमारे क्लियर होने चाहिए। मैं जिस तरह से यहाँ पे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, सेम स्टेप फॉलो करना है आपको, ओके। तो तभी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने जस्ट एज इट इज जैसे रफ वर्क करके उस तरह से सोल्व किया, तो इट डजेंट मैटर, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो एग्जामिनर जो पेपर चेकर होगा उसका मार्क्स आपको कट कर देगा। तो ऑल स्टेप शुड बी फॉलो, सारे स्टेप फॉलो करने हैं, डन। सो अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इज ए बी, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ए बी इस इक्वल टू हमें पता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, डन। व्हाट इज x2, वैल्यू पुट कर दो जस्ट। x2 इज माइनस माइनस a minus x1 minus x1 is a minus a the whole square, y2 is minus b and minus y1 is minus b, then the whole square, okay। अब यहाँ पे क्या होगा, so here is minus a the minus a, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 2a, इट इज माइनस 2a, डन। वेरी गुड, सब आंसर भी दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड आंसर। माइनस ए माइनस 2a the whole square and plus minus b minus 2b the whole square, that so it is, इसको सॉल्व कर ले। माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होता है, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड इट इज 2b स्क्वायर का होगा 4b स्क्वायर। जैसे इसको कैसे सॉल्व करें, 4 दोनों में से बाहर ले लो, इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया ना, 4 दोनों में है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इट इज, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ए बी इज इक्वल टू मिला मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट नहीं अंडर रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर का ए प्लस बी, ऐसे नहीं होता। ऐसा कब होगा, जब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू होगा ए बी, समझ रहे हो। यहाँ पे प्लस है, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड आउट, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, थोड़ी केयर करना इस तरह से, राइट। सो इट इज योर आंसर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। स्टूडेंट्स आंसर भी दे रहे हैं, मेरे से पहले सॉल्व कर रहे हैं साथ में, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। सर a प्लस बी होल स्क्वायर हो दो, ए प्लस बी ऐसा अंडर होल स्क्वायर और फिर यस देन वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऐसा हो तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल, सो इट इज a प्लस b, बट यहाँ पे दोनों का सेपरेट स्क्वायर है, डन, क्लियर। तब हम ऐसा कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे प्लस है इंडिविजुअल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। नाउ क्लियर, किसी को इसमें डाउट है, क्लियर ना। तो थोड़ी केयर करना कि किस तरह से, किस वे में यहाँ पे मेंशन हो। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट इज a प्लस बी। यहाँ पे भी अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी दोनों में स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर दोनों जितनी टर्म जब मल्टीप्लाइड होती है सारी टर्म, तो उसकी पावर जो होती है होल पावर वो सब में अप्लाई होती है, बट जब एडिशन होता है तो ऐसा नहीं होता है, डन। थोड़ा केयर करना, तो हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डन। ओके, सो यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल गया। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसको डिस्कस करना है, बट फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करने को बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
0,0 एंड 36,50। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो ओरिजिन पे है, तो आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट पता चल गया ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। बट मैं जनरली सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे सपोज फर्स्ट पॉइंट पे देते ए 0,0, सेकेंड पॉइंट है इट इज द ओरिजिन, इट इज द ओरिजिन 0,0, तो उसके कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट है 36,50। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज ए बी फर्स्ट। ओके, फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, x1 x2 y1 y2 कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं ना। तो यहाँ पे x1 इज 0 एंड y1 इज आल्सो 0 एंड x2 इज 36 and y2 is 50 15 50। done। now apply the formula। so formula of distance, the distance formula is AB is equals to under root square root में x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। then so is equals to what is x2, so x2 is 36 minus x1 is 0, 36 minus 0 the whole square plus y2 15 minus y1 0 the whole square। done। so it is under root 36 minus 0 36 का square plus 15 square। done। अब 36 का square कैसे फाइंड करें, मैंने आपको सिखाया था ट्रिक। 36 का स्क्वायर फर्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में राइट डाउन करो, 6 का स्क्वायर 36, 3 6 18, 18 2 36। डन। तो यहाँ पे आ गया 36, तो इट इज 6 9 1 2 9 6। डन। तो यहाँ पे आ गया इट इज 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर पे 225, यहाँ पे 225 ऐड कर लो, 6 प्लस 5 11 1 10 प्लस 2 12 1 4 5 1 5 2 1। अब यहाँ पे था 1521 है 1296 से, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज अंडर रूट 1521, इसका स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं चेक करते। ओके, तो 36 से अबोव नंबर ही होगा, तो मैं 37 का फाइंड करता हूँ। तो 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में राइट डाउन करो, 7 स्क्वायर विल बी 14, 7 3 जा 21 2 जा 40, तो 4 3 9 प्लस 4 30, तो थोड़ा सा आगे गया, तो अगर मैं 39 का स्क्वायर फाइंड कर लूँ, डन। तो इट इज 3 का स्क्वायर 09, 9 स्क्वायर 81, 9 3 जा 27, 2 जा 54, तो 54 वन डिजिट स्किप करके लिखना है, 1 8 प्लस 4 12, 1 10 प्लस 5 15, 1 5 2 1, यस 39 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, ये क्या है 1521 को मैं लिख सकता हूँ 39 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इन स्क्वायर कैंसल, तो AB इज इक्वल टू आ गया 39, तो हमारा डिस्टेंस क्या मिला 39। डन। इसमें किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, जस्ट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर लेना। डन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, उसमें आपका अगर बुक में आपका 7.2 सेक्शन है, 7.2 सेक्शन में देखोगे तो वहां पे इस तरह से गिवन है, जो सिचुएशन है वहां पे 2 टाउन ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। 2 टाउन है हमारे पास, 2 टाउन, उसके बीच का मींस 2 सिटी है, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। सेक्शन 7.2 में आप देख लेना, तो वहां पे इस तरह से सिचुएशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। फर्स्ट जो ए है सिटी और टाउन वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, जो सेकंड सिटी बी है वो वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस है 36 किलोमीटर एंड एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ए डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इस 15 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस मीन्स इतना 36 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर। देन इसको बोला है बी, तो यहाँ से लेके ओरिजिन से ए से यहाँ तक डिस्टेंस है 36 किलोमीटर एंड यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फर्स्ट तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए ओरिजिन पे, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0, देन इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पे कहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट 36 पे, तो आ गया 36 एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे हो रहा है, इतना डिस्टेंस कितना है वाई, यहाँ पे होगा ना 15, तो इतना डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया 50। तो इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट वही था कि बी का सिर्फ डिस्टेंस इस तरह से गिवन था,
कि सिटी ए से यहाँ पे डायरेक्शन मीन्स इसमें ईस्ट वेस्ट ऐसा भी गिवन आई थी, बट उसको मैंने जस्ट कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एक्सिस में कंसीडर कर लिया। उसमें यहाँ पे आपको सिचुएशन में डायरेक्शन में गिवन है, ईस्ट वेस्ट और कौन सी डायरेक्शन है आई डोंट रिमेम्बर, बट जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर है कि इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस था वो वाई पे होगा, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगी वो भी हो, सपोज यहाँ पे ईस्ट होगी तो यहाँ पे नॉर्थ होगी, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है वो हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो यहाँ पे कंपेयर करो, तो जो यहाँ पे पॉइंट गिवन है वही यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों सिटी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो होता है ए बी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले दूँ, ए पॉइंट राइट डाउन कर दूँ, ए इज 0,0 and point B is 36,15 डन। सो नाउ ये आपका प्रैक्टिकल यूज हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैंने बोला था ना कि अगर कोई आपका एक सिटी यहाँ पे है एंड कोई आपका दिल्ली, यहाँ राजकोट से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहो, तो हम थोड़ा है ना मेजरमेंट लेके टेप लेके मेजर करने जाएंगे, वहां पे हम इस टाइप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। यहाँ पे आपका ट्रू सिटी गिवन था, उसकी लोकेशन गिवन थी, उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो सेम पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे अगेन फाइंड करूंगा थोड़ी ना, तो मैं जस्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो सिमिलरली इट इज सिमिलर, सो सिमिलर टू प्रीवियस पार्ट, डन। प्रीवियस पार्ट से सिमिलर है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या है 39, बट यहाँ पे क्या होगा किलोमीटर, हमें डिस्टेंस मेजर इट इज 39 किलोमीटर। तो ए बी डिस्टेंस मिला 39 किलोमीटर। सो hence the distance between hence the distance between city A और town, यहाँ पे मेंशन है town, so we will write town A and B, distance between town A and town B is 39 किलोमीटर। यहाँ पे किसी को डाउट है स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस? So let's move to the next question. Next question पे जाते हैं। Question number 2 is been done. Question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. तो हमें 3 पॉइंट्स है, हमें फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो फर्स्ट तो कोलिनियर होता क्या उसको समझ लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट कहेंगे किसको। तो जो भी पॉइंट वन लाइन में हो उसे हम कहते हैं कोलिनियर। मींस यहाँ पे सपोज 2 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो वो एक ही लाइन में होगी। मींस इन दोनों को अगर मैं तीनों को कनेक्ट कर दूं तो मेरी सिंगल लाइन बने, उसको मैं बोलूंगा कोलिनियर पॉइंट। तो इफ दे आर नॉट इन कोलिनियर नहीं हो तो क्या होते, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। 2 पॉइंट यहाँ पे सपोज ए एंड बी, एंड थर्ड पॉइंट जो सी है मैं कहीं पे और कहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे सी आ गया। तो इनको अगर मैं ज्वाइंट करूं तो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। समझ रहे हो? सपोज इस तरह से पॉइंट हो ए कोई भी डायरेक्शन में, बी एंड सी, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइंट करूं, ये आ गया बी, ये आ गया सी, तो क्या बनता है ट्राइंगल। तो मींस अगर तीनों पॉइंट कोई भी जो मोर देन 2 पॉइंट्स के बारे में बात होगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनको तो ज्वाइंट करो लाइन ही मिलेगा। देन तो मोर देन 2 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, तो कोलिनियर कब हो गए, जब उससे एक लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। एंड अगर वो कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उसे ट्राइंगल फॉर्म होगा। डन। तो यहाँ पे चेक कैसे करें, फाइंड कैसे करें कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो अगर ये लाइन बनाएंगे तो कोलिनियर हो गए ना। तो लाइन कैसे बनाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 3 पॉइंट, तो इस लाइन में हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी 2 पार्ट्स का एडिशन मुझे बिगर पार्ट मिलेगा, मींस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिलेगा। डन। बट मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा ए पॉइंट है, मींस कौन सा यहाँ पे है, कौन सा यहाँ पे होगा, कौन सा यहाँ पे होगा। मींस इसको मैं इस तरह से भी पॉसिबल है ना, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो एंड यहाँ पे सी हो। तो ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए।
इन दो पार्ट का एडिशन, लास्ट में मुझे बिगर पार्ट मिला, पूरी लाइन मिलनी चाहिए, तभी ये कोलिनियर हो गए। डन। या तो इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो, इस तरह से भी पॉसिबल है। तो ये होगा बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। डन। सो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इन तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल थ्री पॉइंट। देन फिर मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन दो, इस दो को ऐड करके मेरा एडिशन लास्ट वन आ रहा है। मीन्स फर्स्ट में इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों का, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। देन आई विल चेक कि इनमें से किस इन दो को ऐड करूं तो मेरा थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन आई विल से कि ये तीनों कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया पूरी बात? यहाँ पे कोई डाउट? एंड अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल में देखो तो ट्राइंगल में हमें पता है कि कोई भी टू साइड का एडिशन मेरी थर्ड साइड नहीं आएगी। पाइथागोरस में भी स्क्वायर होता है, टू साइड के स्क्वायर का एडिशन मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। बट ट्राइंगल में कभी भी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे, ये कोलिनियर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना? एवरीवन क्लियर कि हमें करना? स्टूडेंट सबको पता चला कि हमें क्या करना है? बेसिकली तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे इंडिविजुअली, फिर चेक करेंगे इस किसी भी टू डिस्टेंस को ऐड करके मेरा थर्ड डिस्टेंस मिल रहा है। मीन्स अगर मैं इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को ऐड करके मेरा थर्ड पार्ट मिल रहा है, अगर यस तो these are the collinear points and if no then these are not the collinear point। तो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको। डन। तो जब भी आपको पूछे कि तीन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, आप क्या करोगे, तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कह देता हूँ। ओके, इन तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज ए 1,5, सेकेंड पॉइंट को कहते हैं बी 2,3 एंड थर्ड पॉइंट इज सी -2, -11। डन। सो नाउ फर्स्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 4AB, 4AB। डन। तो फॉर AB के लिए x1 एंड y1 क्या हो गए, इस AB को ही कंसीडर करो। तो यहाँ पे x1 इज 1 एंड y1 इज 5 है ना, x1 इज 1 y1 इज 5। देन B में सेकेंड पॉइंट हमारा B, वहां पे होगा x2 इज 2 एंड y2 इज 3। सिर्फ हम AB को ही कंसीडर करें, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो नाउ AB इज इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। Okay, so now x2 minus x1, so x2 minus x1, x2 is 2 minus x1 is 1 the whole square plus y2 is 3 minus 5 the whole square। So 2 minus 1 1 1 square plus 3 minus 5 minus 2 square। 1 square will be 1, 2 square minus 2 का square plus 4, so 1 plus 4 under root 5। so मुझे AB मिला under root 5, so AB is done। AB मिल गया मुझे under root 5। डन। अब क्या फाइंड करते हैं, अब BC, B एंड C के बीच का डिस्टेंस। so now here let's find the BC। यहाँ पे BC फाइंड करता हूँ। so for distance BC। डन। तो यहाँ पे अब इन दो पॉइंट को कंसीडर करो, बी सी को। तो यहाँ पे x1 क्या होगा, जो b के कोऑर्डिनेट है, x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b, पॉइंट b। डन। तो x1 इज इक्वल टू हो गया 2, y1 इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे x2 y2 था, यहाँ पे आ गया x1 y1। डन। ओके, आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। देन x2 इज -2 एंड y2 इज -11। डन। तो अब इसको BC फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे BC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। What is x2? x2 is -2 minus x1 is -2, x1 is 2, so -2 minus 2 the whole square, y2 is -11 minus y1 is 3, so -3 the whole square।
तो -2 एंड -2 हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 द होल स्क्वायर। तो इट इज -4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 40 का स्क्वायर हो गया 198। डन। नाउ इट इज 198 प्लस 16 होगा 6 प्लस 8 14। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 14 1 here 10 plus 1 12 एंड यहाँ पे आ गया 1 इट इज 224। यही आंसर आ रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक। सो BC इज इक्वल टू हो गया 200 अंडर रूट 212। ओके, सो BC की वैल्यू भी मिल गई। B एंड C के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो A एंड C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो 4AC 4AC फॉर AC में क्या होगा? First x1 y1 will be coordinate of point A, so it is x1 is 1 y1 is 5, so x1 is equals to 1 y1 is equals to 5. Then x2 and y2 C point है, second point is C, x2 is -2 y2 is -11, so x2 is -2 and y2 is -11. Done. Now AC find कर लो। So AC is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So it is under root x2. X2 is -2 minus 1. X1 is 1 the whole square plus y2 is -11 minus 5 the whole square. So -2 minus 1 minus 3 square plus -11 minus 5 minus 16 square. So it is -3 का स्क्वायर हो गया 9 and 16 का स्क्वायर हो गया 256. Done. So it is 256. चेक कर लेना एक बार। 256 प्लस 9 करूँ so it will be 265. Done. So मेरा AC की वैल्यू मिली मुझे 265। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी टू डिस्टेंस को ऐड करके मेरा क्या थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं AB प्लस BC करूँ तो √5 प्लस रूट अंडर रूट 212 ऐड ही नहीं हो सकते ना, ऐसा थोड़ी ना। √3 प्लस √2 √5 थोड़ी ना होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अगर सेम नंबर है रूट में √2 प्लस √2 2√2 हो सकता है, यहाँ पे एडिशन हो सकता है, यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता। डन। तो यहाँ पे किसी भी टू डिस्टेंस को ऐड करने से मेरा थर्ड डिस्टेंस नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो हियर AB प्लस BC करूं, यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इफ हियर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC हो रहा है, मीन्स AB एंड BC को ऐड कर दूं, AB एंड BC को ऐड कर दूं तो मेरा AC नहीं मिल रहा है। एंड इफ आई विल ऐड AB एंड AC, इसको भी अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा BC नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा है। एंड अगर मैं BC एंड AC को ऐड करूँ, BC प्लस AC ऐड करूँ तो मुझे AB नहीं मिल रहा है। तो मैं किसी भी टू डिस्टेंस को ऐड करने से मेरा थर्ड डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हेंस so given points are not collinear, कोलिनियर नहीं है। सबको समझ में है कि कैसे सोल्व करना है इसको? एवरीवन डन? किसी को यहाँ पे डाउट? स्टूडेंट्स हेलो। So question number 3 is completed. Let's move to the next question. Question number 4. Here given is check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. So first question is what is isosceles triangle? आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल हो जिस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हो, एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल हो एंड उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर AB एंड AC इक्वल हो तो इस AB का अपोजिट एंगल हुआ दिस वन, उसको मैं थीटा कह दूं, एंड इस AC का अपोजिट एंगल हुआ दिस वन, थीटा कह दूं, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ, इन अ ट्राइंगल इफ एट लीस्ट two sides are equal, two sides
are equal and the opposite angles and और हम यहाँ पे और भी लिख सकते हो एंड या और अपोजिट, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वली हो गए, इसीलिए मैं और बोला। एंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, देन that triangle is called isosceles triangle, डन। ये हो गई ट्राइंगल की डेफिनेशन, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, डन। बट अब हमें पता चल गया, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो अगर ये वर्टिसेस होगी तो यहाँ पे किसी भी 2 डिस्टेंस को सेम होना चाहिए, ए बी ए सी या बी सी को। ऐसा जरूरी नहीं है ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी भी पॉसिबल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी भी पॉसिबल है, कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मैं सेम वे में तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, दिस 2 पॉइंट्स का, दिस 2 पॉइंट्स का, दिस फर्स्ट एंड थर्ड का। इन तीनों में से अगर कोई 2 डिस्टेंस इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है, क्योंकि हमें लेंथ सेम है, डन। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को नेम दे देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ए, फर्स्ट तो कहते हैं ए 5, -2, सेकंड पॉइंट इज बी 6, 4 and third point is C 7, -2। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे फॉर द AB, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे फॉर AB, फॉर डिस्टेंस AB, पॉइंट A एंड B के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1। ओके, मैंने क्या यहाँ पे मिस्टेक कर दी, x1 एंड x2 फाइंड नहीं किए। अब आप डायरेक्ट भी फाइंड कर लोगे, आई नो दैट, बट यहाँ पे जस्ट राइट डाउन करते हैं x1 इज इक्वल्स टू, ओके मैं यहाँ पे नहीं नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन करता हूँ, अच्छे से हम लिख सके, पूरा वन डिस्टेंस वहां पे फाइंड कर सके इसीलिए। तो AB में फॉर डिस्टेंस AB, फॉर AB x1 एंड x2 क्या हो गया, x1 y1, x1 इज इक्वल टू होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A दैट इज 5 एंड y1 इज -2। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 इज 5 एंड y1 इज -2। then x2 हो गए, x2 and y2 is the coordinate of point B that is 6, 4, 6 and 4। so x2 is 6 and y2 is 4। so now AB is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equals to x2 is 6 minus 5 the whole square plus y2 is 4 minus y1 is -2 the whole square, done। यहाँ पे थोड़ी केयर करना, y2 minus y1 है 4 minus -2, y1 is -2 and माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस इन ब्रैकेट -2, so it is 6 minus 5 1 square plus 4 minus 4 plus 2 the whole square। so 1 का स्क्वायर आ गया 1 plus 4 plus 2 6 square 36। so it is 1 plus 36 it is 37। so AB is equals to आ गया under root 37। so first distance मिल गया AB। now let's find the second for BC find कर लेते हैं। okay, so here for BC, okay, so BC कैसे फाइंड करेंगे, अब विल फाइंड BC। तो यहाँ पे भी यस आंसर भी आने लगे थे। तो BC में हमारा फर्स्ट पॉइंट है B, तो B के कोऑर्डिनेट है 6, 4, तो दैट आर x1 एंड y1। तो BC के लिए x1 है 6 एंड y1 is 4, done। and x2 and y2 are the coordinates of point C, so that are 7 and -2, so x2 is 7, x2 is equals to 7 and y2 is equals to -2। जस्ट आप हम यहाँ पे BC कंसीडर किए B एंड C, so इसके x1 y1 इसके होते हैं x2 y2। तो यहाँ पे BC is equals to होगा अंडर रूट x2 minus x1
the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Done. So यहाँ पे just put the value x2 minus x1. x2 is 7 minus x1 is 6 the whole square plus y2 minus 2 minus y1 is 4 minus 4 the whole square. So it is 7 minus 6 1 the whole square plus minus 2 minus 4 minus 6 the whole square. So it is same 1 plus 36. So BC is equals to मिल गया अंडर रूट 37. तो यहाँ पे दोनों साइड सेम मिल रही है ना, ए बी एंड बी सी की लेंथ सेम मिल रही है, बट अभी भी हमें ए सी भी फाइंड करना है. ए सी भी चेक कर ले कि ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस क्या है. ओके, तो मैं फर्स्ट जस्ट एड दिस, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ. तो अब नाउ लेट्स फाइंड द AC. AC फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C. डन. तो यहाँ पे AC फाइंड करने के लिए x1 y1 हो गए A के कोऑर्डिनेट, x2 y2 हो गए C के कोऑर्डिनेट. यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं. तो फॉर AC, फॉर डिस्टेंस AC, फॉर AC x1 y1 इज, फॉर AC के लिए x1 एंड y1 हो गए. x1 is equals to A के कोऑर्डिनेट 5 and minus 2. x1 is equals to 5 and y1 is equals to minus 2. Then C के कोऑर्डिनेट हो गए x2 and y2. तो x2 होगा 7 and y2 is minus 2. C के कोऑर्डिनेट है 7 and minus 2. So x2 is 7 and y2 is minus 2. Done. So now AC is equals to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Then just put the value. x2 is 7 minus 5 the whole square plus y2 is minus 2 minus minus, okay, minus 2 थोड़ी सी केयर करनी है. minus y1 is minus 2. It is 7 minus 5 2 square minus 2 and plus 2 minus minus plus 2 the whole square. ये तो हो गया 0. इट इज 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0 इट इज 2. तो AC की वैल्यू मिली मुझे 2. यस, आंसर आया था सही. तो अब यहाँ पे हम चेक करें कि AB इज इक्वल टू BC हो रहे हैं. तो हियर AB is equals to BC. Hence the two sides or two sides are equal. So it is, so these are the vertices. So given points are the vertices of isosceles triangle. क्या लिखेंगे? So given points are the vertices of isosceles triangle. So given points are vertices of isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल. किसी को इसमें डाउट? एक बार रिवाइज करा दो क्विकली कि हमें 3 पॉइंट गिवन थे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेसिस है या नहीं वो हमें फाइंड करना था. तो हमने तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया. आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगर टू साइड इक्वल आए तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. डन. तो हमने यहाँ पे तीनों के बीच में, मींस यहाँ पे ए यहाँ था, बी हियर था, सी हियर था, ये तीनों पॉइंट है. तो ए बी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड कर ली, ए सी फाइंड कर ली, तीनों की लेंथ फाइंड कर ली, तीनों साइड फाइंड कर ली. फिर चेक किया कि क्या कोई साइड इक्वल आ रही है. सो हमें ए बी एंड बी सी सेम मिली. जैसे मैं यहाँ पे ए बी एंड बी सी सेम मिल रही है. ओके, यहाँ पे मैंने ए सी सेम बनाया था, बट हमें पता नहीं था कि कौन सी दो साइड इक्वल होगी. तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल मिले. सो दिस आर द पॉइंट वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल. किसी को डाउट स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 कर लिए. यहाँ तक रखते हमारा लेक्चर एंड होने वाला है. तो यहाँ तक रखते. ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. ये भी बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ तक क्वेश्चन 1 से लेकर 4 में किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो टेल मी. ओके, कोई डाउट नहीं पूछ रहा है. सो आई थिंक कि सबको क्लियर है ना? तो यहाँ तक रखते हैं. सबका मैसेज आ रहा है कि सर क्लियर है. तो यहाँ तक रखते हैं.
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बी सेफ, थोड़ी सी केयर करो क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 जो हमने सोल्व किए एक बार देख लेना कि कैसे सोल्व होते हैं बाय सेल्फ। अब क्या करना, आफ्टर दिस से लेक्चर बाय सेल्फ करने की ट्राई करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर बाय सेल्फ ट्राई करोगे सोल्व करने की तो आपको एक कॉन्फिडेंस है। अगर कहीं पे भी स्टक हो, कोई प्रॉब्लम आया, डाउट हुआ, सो वीडियो देख लेना, हम टीचर पे अपलोड कर ही देते हैं, तो वीडियो वहां से जाके देख लेना। डन, आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।